जी यस, नमस्कार गाइस। आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन, क्योंकि यहां पर आई है हमारे पास एक मैथ्स की क्लास। जी हां, मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे जो है हमेशा घबराते हैं और हमेशा कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि बिना मैथ्स और रीजनिंग के वो एग्जाम निकाल के ले जाएंगे। तो मैं आपका भ्रम यहीं पे तोड़ देता हूं, क्योंकि आप बिना मैथ्स और रीजनिंग के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। जीआरएफ तो आप भूल ही जाओ, है ना। तो यहां पर आपका सपना साकार करने के लिए, आपको इस बार हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए मैंने एक मुहिम शुरू की है। मैं संडे को आता हूं 12 बजे, समय नोट कर लेना, जो कि आपकी घड़ी में अब 12 बज चुके हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का यूजीसी नेट पेपर 1 कुछ शानदार सी ट्रिक्स, है ना, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा आसान कर देंगी। तो उन सभी चीजों से पहले, सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस इन दी कमेंट सेक्शन। जी हाँ, आप सभी लोग जुड़ जाएं और एक एक करके मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, और हम इसी तरीके से आपको कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब सा सिखाते रहेंगे। तो आज मैथ्स और रीजनिंग की क्लास है। कुछ ट्रिक्स जो है मैथ्स की होंगी, कुछ ट्रिक्स जो है रीजनिंग की होगी, फिर अंत में एक होमवर्क का क्वेश्चन भी होगा जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है ना। और बिल्कुल भी जो है वो कहते हैं ना कि आलस नहीं करना है, आपने सबने कमेंट करना है, क्योंकि आपको इस क्लास के बाद बहुत सारे सवाल करने आ जाएंगे। और ये सारे के सारे सवाल जो मैंने बनाए हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको बनाए हैं यूजीसी नेट के पैटर्न पर ही बनाए हैं, है ना। और ये जो ट्रिक्स बताई हैं मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, यकीन मानिएगा कि ये आपको फुल मार्क्स दिलवाएंगी, है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे तो बस का ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा देर से समझ में आती है मैथ्स या रीजनिंग, डजंट मैटर, ट्रिक्स जो है वो ऐसी हैं जो कि आप यूं कर पाएंगे सवालों में। सिर्फ कोशिश करनी है मेरी क्लास को ध्यान से सुनने की और एंड तक यहां पर जुड़े रहने की, और आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आने चाहिए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यहां पर पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा, और यहां पर मैंने कहा एवरेज ऑफ 11। सर ये यूजीसी नेट का सवाल है, बड़ा ही फेवरेट सवाल है ना। और ना केवल यूजीसी नेट बल्कि और भी, अगर आप किसी और कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानिएगा कि इस सवाल को मैं सिर्फ 2 से 5 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। पहले मैं आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे करते हैं, फिर इन्हीं सवालों की, इन जैसे सवालों की प्रैक्टिस कीजिए घर में, और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होगा एग्जाम में। चलिए, so the average of 11 consecutive odd number is 37. What is the difference between the largest and the smallest number? 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, बताइए सर। कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए आपके आंसर से माय डियर स्टूडेंट्स। यस, कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए आपके आंसर से माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, चलिए मैं ना आपको एक बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत पहले समझाता हूं आपको, है ना, फिर उसके बाद आप ट्रिक लगाना अपने आप सीख जाएंगे। ऑड नंबर्स की बात हो रही है और लगातार ऑड नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि 2, 3, 5, 7, करेक्ट है। 2, 3, 5, 7, है ना। और यहां पे आप ले लीजिए 9, आपने ले लिए 4, कोई भी नंबर ले लिया आपने, और अगर आप इनके बीच में देखेंगे तो कितने का गैप आया, 1, 2, 3 और 4 का गैप आया। सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले नंबर में कितने का गैप है ना। सबसे छोटे देखो, अगर तो 11 नंबर है तो 10 गैप आएंगे। यहां पर कितने नंबर लिए आपने, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर लिए, यानी कि गैप कितने आए, 1, 2, 3, 4 गैप आए। बात समझ गए आप मेरी, है ना। ये एक ट्रिक है जो कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले नंबर में कितने का डिफरेंस है, यहां पे देखो आप 4 है ना, 9 - 2 दैट इज आपका जो गैप है वो है 7 का। अब यहां पर अगर मैं आपको ये सवाल और ज्यादा बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, देखो अब मैं इसको ना एक ट्रिक से करता हूं। देखो आप यहां पर समझो, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यहां पर 37 है, तो आपको पता है कि 11 नंबर्स हैं, है ना, 11 नंबर्स होंगे, यानी कि गैप कितने होंगे, 10 होंगे। बड़े वाले और छोटे वाले नंबर का जब भी डिफरेंस निकालना होगा, बड़े वाले और छोटे वाले नंबर का जब भी डिफरेंस निकालना होगा, तो आप बिल्कुल सीधा आराम से एक चीज करेंगे। अगर तो 11 नंबर है तो 10 गैप बनेंगे, आप इसको डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक, है ना। वो मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट, है ना, वो मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट, ये मैं आपको समझा रहा हूं ट्रिक। ये ऑड या इवन दोनों में चलेगी, ये ट्रिक जो है ये ऑड या इवन दोनों में चलेगी। मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। अगर 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं
तो आप 11 में से जितने गैप बनेंगे, अगर मैं 3 नंबर निकाल रहा हूं तो मेरे 2 गैप बनेंगे, 4 नंबर निकाल रहा हूं तो 3 गैप बनेंगे। सिमिलरली यहां पर 11 नंबर है, 10 गैप बनेंगे। आप इस 10 का डबल कर दीजिए, 20, आपका आंसर आ जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर विद इन लाइक 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में। अगर आप 11 नंबर्स कंसेक्यूटिव निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, भाई साहब बहुत देर लग जाएगी। इससे आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड्स में, है ना। तो आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ गया है। ये मैंने दिया है, जो गैप है वो 10 है, तो 10 का डबल कर दिया, 20 आ गया, तुरंत आपका आंसर आ गया। और ये ऑड और इवन दोनों में चलेगा। मैं आगे इवन का भी सवाल एक आपके सामने रखूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया बहुत बार आ चुका है सवाल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर हम किसी बस को नहीं रोकते हैं, अगर हम किसी बस को नहीं रोकते हैं तो वो 54 की स्पीड से चलती है, और अगर बस को रोक दें तो वो 45 की स्पीड से चलती है। ब्रेक मारने के बाद, रुकने के बाद जब वो दोबारा स्टार्ट होती है तो 45 की स्पीड से चलती है। आप मुझे बताइए कितने मिनट्स के लिए बस रुकी है पर आवर। इस पे फोकस कीजिएगा, पर आवर। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 है और स्टॉपेज सहित 45 है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं सभी के आंसर्स बहुत जोरों शोरों से आ रहे हैं गाइस, वेरी गुड। देख रहा हूं सभी के आंसर्स बहुत जोरों शोरों से आ रहे हैं, वेरी गुड गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरीके से देखकर। ट्राई जरूर करना, गलत हो जाएगा डजंट मैटर गाइस, है ना। ट्राई जरूर करना, गलत हो जाएगा डजंट मैटर। चलिए ओके, देखो अगर बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। अगर तो बस रुकती है, जब बस ब्रेक बिना ब्रेक मारे चलती है तो वो चलती है 54 की स्पीड से, और जब वो ब्रेक लगाते हैं तब चलती है तो वो चलती है 45 की स्पीड से। यानी कि 54 से 45 आपकी स्पीड जो है कितनी ज्यादा डिक्रीज हो गई, है ना। आपकी स्पीड जो है कितनी ज्यादा डिक्रीज हो गई, एवरीबॉडी गाइस कम ऑन। आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई 54 माइनस में 45, यानी कि आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई 9 से। बात समझ रहे हो आप मेरी? आपकी स्पीड डिक्रीज हो गई 9 से। 9 से स्पीड तो डिक्रीज हो गई, स्पीड डिक्रीज कहां से हुई? 54 से कि 45 से? आपकी इनिशियल चीज जो होती है ना गाइस, वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो इनिशियल है आपका 54, बिल्कुल सही है। और पर घंटे, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इंटू 60, है ना। 9 6 6 10 आपकी बस जो है ना 10 मिनट के लिए रुकी है, क्योंकि इसने पूछा हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, है ना। एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने 60 से, यानी कि इतनी बार बस रुकी होगी। बस रुकी है 10 बार। आइए एक बार फिर से समझाता हूं पूरा सवाल, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। मैं आपका हर दुख दर्द का, जो मैथ्स का आपके दुख दर्द है, मैं उसका साथी हूं। चलो आओ। अगर बस को नहीं रोकते हैं, अगर ब्रेक नहीं मारते हैं, तो बस चलती है 54 की स्पीड से, और जब आपने ब्रेक मारी है तो बस चली है 45 की स्पीड से। यानी कि 54 की स्पीड 45 में बदल गई, यानी कि आपने 9 किलोमीटर से स्पीड को गिरा लिया। 9 किलोमीटर से स्पीड को गिरा लिया। कहां से गिराया? इनिशियल पॉइंट से, यानी कि 54 से गिराया। सो 9 अपॉन 54। और कितने मिनट पर आवर बस रुकी है? सो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो दिस इज इंटू 60, है ना। 9 6 6 10 यानी कि 10 मिनट के लिए आपकी बस जो है वो रुकी है। आंसर है इसका बी पार्ट। आई होप हर बच्चा मेरे से कनेक्ट कर पा रहा होगा, हर बच्चे के बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज 10। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल, और अगेन मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि यह सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि आपकी गलती करवा सकता है आपके पेपर में, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ए जो है 19 गुना ज्यादा है बी से। आप मुझे बताइए बी कितना प्रतिशत कम है ए से? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी। समझ लीजिए, यदि ए बी से 19 गुना अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करे। गलत हो जाएगा डजंट मैटर, मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए, है ना। अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। जी हाँ, यहां पर आपने फोकस करना है 19 टाइम्स मोर वाली चीज के ऊपर। ओके चलिए देखिए, एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक के साथ मैं ये सवाल खत्म करूंगा विद इन लाइक 4 से 5 सेकंड। समझाने में जरूर समय लगेगा, लेकिन अगर आपको करना आता हो तो इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। जरा सुनिएगा कैसे।
ए जो है 19 गुना ज्यादा है बी से, 19 गुना ज्यादा है ना। तो अगर बी मैं कहता हूं एक है, 19 गुना नहीं है, 19 गुना ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 20। गौर करना, अगर यहां पे लिखा होता 19 टाइम्स मोर ना लिखा होता, अगर यहां पे लिखा होता 19 टाइम्स, तो आप यहां पर सिर्फ लिखते 19, एक मल्टीप्लाई बाय 19 दैट इज 19, लेकिन वो कह रहा 19 ज्यादा है, तो एक तो ये है ही, तो 19 ज्यादा यानी कि 20। बात समझ गए आप मेरी, फर्क समझ गए ना दोनों सवालों में। अगर 19 होता और 19 मोर है, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितना बी कम है ए से, भाई बी कितना कम है ना, 20 माइनस में 1, बी कम है 19, किससे कम है, ए से कम है, इनटू में 100, आपका आंसर आ जाएगा सर 95। योर आंसर इज सी पार्ट। खत्म हो गया सवाल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझाऊंगा मैं आपको। ए 19 गुना ज्यादा है बी से, अगर बी 1 है तो ए 20 हो गया, 19 गुना ज्यादा हो गया। सो बी कितना कम है ए से, 20 माइनस 1 दैट इज 19, इतना कम है। किसके किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन जिससे करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। सो डिनोमिनेटर में बी आ गया, योर आंसर इज 95, है ना। 19/20 दैट इज, यहां से आप काट लो, 25 100, 19 5 95। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा 95। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही गजब का सवाल गाइस, बहुत गजब का सवाल, और इसको करने में काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये सारे के सारे सवाल मैं बार बार बोलूंगा, ये सारे के सारे सवाल आपके यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं, तो गलती नहीं होने दूंगा अगर मेरे को ध्यान से सुनोगे तो। चलिए, इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 75 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 64। एवरेज ग्रुप जो ग्रुप का था वो था 68.4। एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ द क्लास, बताइए सर। इसको हम करेंगे, एक ना मेथड होता है जो कि इन सवालों में लगता है, जब भी आपको कॉमन एवरेज दी होती है ना, कॉमन होल कॉमन दी होती है, तो इसमें ना एक तरीका लगता है, वो होता है एलिगेशन का तरीका, वरना तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे और, है ना, कायनात लुट जाएगी। चलिए कोशिश करते हैं, एलिगेशन अगर किसी को आता हो, नहीं तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। ओके चलिए बात को समझते हैं यहां से, है ना। समझिएगा, ट्राई कर रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं इसको, ताकि बच्चों में परेशानी कम हो। देखो एलिगेशन मेथड क्या कहता है, यहां पे आप गर्ल्स ले लो, यहां पे आप बॉयज ले लो, और यहां पे आप इनका सेंटर में इनका एवरेज ले लो, दैट इज 68.4। ये आ गया 68.4, है ना। गर्ल्स कितनी है 75, और यहां पर बॉयज कितने हैं आपके, बॉयज हैं आपके 60, बॉयज हैं आपके 64, बिल्कुल सही है। बात समझ गए आप मेरी, है ना। अब आप यहां से माइनस करने की कोशिश करो, करेक्ट। अब आप जो है माइनस करने की कोशिश करो और फिर आपका आंसर बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखिए एलिगेशन मेथड लगाओ, 68.4, है ना। यहां पर जैसे कि मैं यहीं पे कर लेता हूं, ये हो गई आपके गर्ल्स हो गई, ये हो गए आपके बॉयज हो गए, करेक्ट। ये आपके थे मैं कहूंगा 64.4, एक मिनट, गर्ल्स थी 75 और 64, है ना। यहाँ पे गर्ल्स थी 75, ओके गर्ल्स आर 75, और ये हो गए आपके 64। बात समझ गए आप मेरी। चलिए अब यहां पर जो आपका बीच में था वो था 68.4, बिल्कुल करेक्ट है। यहां से यहां माइनस और यहां से यहां माइनस, बात समझ गए आप मेरे। ये आ गया आपका 4.4 और इधर वाला आ जाएगा आपका 6.6। क्या यहां तक की बात क्लियर है? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, गर्ल्स 75 है, बॉय 64 है, और जो इनका कॉमन एवरेज है ना, इसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड। तो अब 4.4 और 6.6, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ओके ये हो गया आपका 22 2 जा 22 3 जा, करेक्ट। गर्ल्स कितनी है 2 और टोटल कितना है 5, गर्ल्स कितनी है 2 और टोटल कितना है 5, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/5 इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, आपकी 40% गर्ल्स हो गई। घबराओ मत, दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, घबराना नहीं है। ओके चलिए आइए एक बार फिर समझिए, अब यहां पर समझिए, साफ साफ समझिए। ओके तो यहां पर एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स हैं आपकी कितनी 75, बिल्कुल सही है सर।
और यहां पर बॉयज कितने हैं आपके 64, बिल्कुल सही है। और ये है आपका 68.4, बिल्कुल सही है। ये हो गया। माइनस करना होता है हमेशा, जब भी आप क्रॉस, बड़ा या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बड़ा साइन छोटा साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस करना है हमेशा। और यहां से यहां जाएंगे, दैट इज 6.4, करेक्ट है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? 6.4 है, 6.6 है? ओके, दिस इज 6.6, एब्सोल्युटली 6.6, ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या किया आपने, अब आपने इसको एवरेज निकाली, 6.6 है। यहां पर पॉइंट से पॉइंट काटा, दिस इज 22 2s are 22 3s are, सही है। अब आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है। गर्ल्स कितनी है, 2 है, और टोटल कितना है, 2 और 3, क्योंकि टोटल क्या होता है, गर्ल्स प्लस बॉयज होता है ना। सो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। समझाने में शायद मुझे समय लग रहा हो, लेकिन सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। इनटू में 100, 5 20s are, योर आंसर इज 40%, योर आंसर इज बी पार्ट। बात समझ गए आप मेरी? इतना आसान था ये सवाल, इतना ज्यादा आसान था ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 64, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूजीसी नेट का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। 12 नंबरों का एवरेज है 64, अगर 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए पहले 5 नंबरों से और 12 ऐड कर दिया जाए अगले 7 नंबरों में, आपको बताना है नई एवरेज क्या होगी। सर मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, यह सवाल 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। समय लीजिए पहले, पूरा ट्राई कीजिए पहले अच्छे तरीके से सभी लोग। Okay guys, waiting for your answers. Yes. Okay, चलिए अब आप मेरी बात को समझिए, बहुत ही बढ़िया तरीका। पहले 14 नंबर जो है 14 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी फर्स्ट 5। ओके, 14 इंटू में 5 दैट इज 60, 14 5 जा 5 4 जा 20 दैट इज 70, है ना, दैट इज 70। ओके, 70 हो गए माइनस, क्योंकि 14 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 नंबर्स, यानी कि हर नंबर से 14 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 14 5 ये हो गया -70, ठीक है जी। एंड 12 इज एडेड टू द नेक्स्ट 7 नंबर्स, है ना, 12 इज एडेड टू द नेक्स्ट 7 नंबर्स, 12 7 जा 84। सर माइनस का 70 प्लस का 84, माइनस का 70 प्लस का 84, यानी कि आपका पॉजिटिव का 12, पॉजिटिव का 14 आ गया, पॉजिटिव का 14 आ गया, बोलिए हाँ है ना। दोबारा सुनो, पहले 14 नंबर, पहले 14 जो है 5 नंबरों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो 14 इंटू 5 दैट इज -70, और 12 7 नंबरों में ऐड कर दिया गया, 12 7 जा 84, यानी कि माइनस का 70 प्लस का 84 इज इक्वल टू प्लस का 14। 14 अब आपको बतानी है नई एवरेज 12 संख्याओं की, तो 14 अपॉन में 12, ये कितना फर्क आया, ये आया 1.66 का फर्क। ये कितना फर्क आया, 14/12, क्योंकि 14 आई है ना और नंबर थे 12, तो 14 अपॉन में 12, हमने फर्क देख लिया कि 1.66 का फर्क आया है। पहले एवरेज थी 64, अब 1.66 का फर्क हो गया, ये हो गया 65.66, जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है यहां पर, है ना। 1.66 ये कहां पर मैच कर रहा है, 65 पॉइंट, यस 16 या 17, दैट इज ये वाला आंसर, आंसर इज सी पार्ट, है ना। 65.66 या 65.16 है ना, 1.66 है ना, तो यस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं बात समझ में आ गई, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं बात समझ में आ गई गाइस सभी लोगों को। 65.17 बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई सभी को, जितने भी लोग हैं यहां पर। तो ये सबसे ज्यादा आसान सवाल है करने के लिए, ये गलत ये गलत ये गलत, सबसे क्लोज है ये वाला, तो इसको इस तरीके से करा जा सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस गाइस? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस? एवरीवन सेटिस्फाइड विद इट, है ना? ओके ओके, चलिए हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत होगा और किसी के भी मन में कोई भी डाउट यहां पर नहीं आ रहा होगा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही
ओके यहां पर क्षमा कीजिएगा, दिस इज 1.16 आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये 1.16 आ रहा है। ओके 1.16, तो ये हो जाएगा 65.16, जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है 65.17 के, करेक्ट है ना। तो ये आसान सी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करा सकती हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 14 नंबर 5 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 14 5 जा ये हो गया आपका माइनस का 70, और 12 जो है साथ में ऐड हो रहे हैं, 12 7 जा ये हो गया आपका प्लस का 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन में 12, बिल्कुल सही है, 14 अपॉन में 12, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। बात समझ में आ गई ना, 14 नंबरों का फर्क आ गया अपॉन में 12, क्योंकि 12 कहां से आया सर, टोटल नंबर ही 12 थे, सो दैट इज 1.16। ओके 1.16। अब पहले 64 थी एवरेज, अब 1.16 से बढ़ गई है, तो ये हो गया 65.16, जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है सी पार्ट के, सबसे ज्यादा क्लोज है सी पार्ट के। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। 1.16 था, यहां पे करेक्ट कर लेना है, 66 नहीं है 1.16 है, यहां पर भी करेक्ट कर लेना 1.16। ओके 1.16। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, देखो अभी मैंने बताया था ना ऑड नंबर का लिया है, अब मैं इवन नंबर का ले आया हूं। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टर्म बताएंगे सर, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टर्म। 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, बताया था मैंने आपको, ट्राई कीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में, सभी लोग, गलत नहीं होना चाहिए सर। ओके बिल्कुल सही, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी गैप होते हैं ना, जितने भी गैप होते हैं, आप वो ले लीजिए, 4 गैप है ना यहां पर, 1 2 3 4, 4 गैप डबल कर दीजिए, आपका आंसर जो है स्ट्रेट अवे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑड हो चाहे इवन हो, डजंट मैटर, नंबर ऑड हो चाहे इवन हो डजंट मैटर, आपका आंसर आ जाएगा 8। दैट्स इट, सुपर ट्रिक विद द आंसर। चलिए बहुत सही, एक और सवाल है, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹434, रमेश को 24% का फायदा होता है ना। आप बताइए कॉस्ट प्राइस क्या था। आसान, कहने को बड़ा आसान सवाल सर, क्या सवाल, लेकिन पेपर में आ जाता है तो पसीने छूट जाते हैं, टांगे कांपने लग जाती हैं। करो कोशिश एवरीवन, जल्दी से, शाबाश। ओके चलिए देखो, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹434, मेजॉरिटी जनता ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, 350। चलिए रमेश ने प्रॉफिट अर्न किया सर 24% का, सर परसेंटेज का मतलब होता है 100, और जब आप इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे तो इसमें 24 जोड़ देंगे, दैट इज 124%। ठीक है ना। अब वो कह रहा है सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज दिस, है ना, और प्रॉफिट हुआ, यानी कि 124% की वैल्यू 434 है, 124% की। अगर नुकसान हुआ होता तो माइनस कर देते, ऐड हुआ है तो प्लस कर रहे हैं, सो 100 + 24 दैट इज इक्वल टू 124। अब 124 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 434, आपको निकालनी है 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। सो 100% की वैल्यू x क्रॉस मल्टीप्लाई 434 इंटू 100 अपॉन 124 दैट इज इक्वल टू 350, 350, योर आंसर इज ए पार्ट। बात समझ गए आप मेरी, है ना, बात समझ गए आप सभी लोग मेरी, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चे तक मैं अच्छे तरीके से पहुंच जाना चाहिए हूं। ये 2.5 पे कटेगा, 250 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा 434, 124, यस। चलिए आ जाओ सर, अगला सवाल, सवाल नंबर 8, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार यूजीसी नेट या ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट विल बी द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2019, 2019 के जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन आपके सवालों से, भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन आपके सवालों से, जल्दी से। ओके बिल्कुल सही है। देखो 2019 है ना, 2019 है, आपने क्या करना है, आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं। 2019 में आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं, ये पकड़ लिया आपने आखिरी के 2 नंबर, आपने इनको कर दिया डिवाइड बाय 4। सर 4 से क्यों?
क्योंकि नॉर्मली लीप ईयर गाइस 4 साल के बाद आता है, ठीक है ना। 4 4 जा 16, आपका रिमाइंडर देखना है आपने, रिमाइंडर देखना है आपने जो कि है 3। अगर तो आपका रिमाइंडर, अगर तो साथ साथ बोलते जाओ, अगर तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, दिए गए साल में 6 जोड़ देना, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो 11 जोड़ देना, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो दिए गए साल में 28 जोड़ देना। सुपर ट्रिक फॉर योर आंसर्स, सुपर डुपर ट्रिक, सेम कैलेंडर की। और कोई बच्चा पूछेगा कि इसके अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा, कभी नहीं बचेगा, इसके अलावा कभी भी रिमाइंडर कोई और नहीं आएगा। तो यहां पर रिमाइंडर 3 आया है, तो दिए गया साल क्या है 2019, इसमें आप जोड़ दीजिए 2011, ऐड कर दीजिए, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा 2030 इज द आंसर एंड योर आंसर इज सी पार्ट। 19 में 11 जोड़ेंगे तो 2030 आएगा और सी आपका आंसर है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एवरीवन सेटिस्फाइड गाइज विद द एक्सप्लेनेशन? किसी के मन में जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर 1 है तो दिए गए साल में 6 जोड़ दो, 2 या 3 है तो 11 जोड़ दो, 0 है तो 28 जोड़ दो। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, और आपके हमेशा आंसर्स ठीक आएंगे, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए चलिए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ अ क्लॉक एट 6:20 PM? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग की ये ट्रिक है कि किस क्लॉक 6:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 6:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल निकालने का एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि आपको ताउम्र याद रखना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके चलिए, फॉर्मूला है, जब भी एंगल निकालना होगा, एंगल का मतलब क्या हुआ सर थोड़ा समझा दो। एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी घड़ी में कुछ 6 बजकर कुछ ऐसा टाइम हो रहा है, 6:20 हो रहे हैं, या ये जो भी है ना, 6:20 जो भी, जो इसके बीच का आपके आर हैंड और आपके मिनट हैंड के बीच का जो एंगल है ना, जो एंगल बन रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो 30H फॉर्मूला है, 30H माइनस 11/2 मिनट्स, 30H माइनस 11/2 मिनट्स, तो ये हो गया 30 इंटू 6 माइनस मिनट, आर की जगह पर आर की वैल्यू, मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू, इंटू 20 दैट इज 10, है ना। ये हो जाएगा 36 दैट इज 180। ओके, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 110, योर आंसर इज 70 डिग्री, योर आंसर इज ए पार्ट। एम आई क्लियर गाइस? अगेन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एंगल जब भी आ जाए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाली ट्रिक याद रखनी है। 30H माइनस 11/2 मिनट्स, आर की जगह पर आर की वैल्यू, मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू, एंड यू आर डन। 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू 20, 180 माइनस 110, योर आंसर इज 70, योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर हो गई बात? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चा क्लियर है, हर बच्चा सेटिस्फाइड विद इट? चलिए बहुत बढ़िया। अब आ गया एक आपका होमवर्क का सवाल, 2021 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? 2021 जैसा सेम कैलेंडर कब आएगा? अभी मैंने आपको कराया है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको करेंगे और कमेंट आपके भर जाएंगे इन आंसर से, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे वो सवाल, फिर से मैं बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं, सारे के सारे सवाल यूजीसी नेट पैटर्न के ऊपर हैं। कोई चीज ना समझ आए, मैं हमेशा आपके साथ हूं टेलीग्राम पर, और हमेशा आपके साथ हूं हर जगह पर। तो आप पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर ब्रिलियंट क्वेश्चन। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।